हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 का प्री का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। ये लद्दाख में स्थित है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आंसर है राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट है, न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा ले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट है, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो आंसर है केरल राज्य को। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था? तो इसका मुख्य कार्य था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 SDR 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो ये 131वां है। ये हर साल की रिपोर्ट पूछी जाती है, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2021-22 की भी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादक लक्ष्य था? तो इसका आंसर है 301 मिलियन टन। नेक्स्ट है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो ये मौद्रिक नीति की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था? तो 2007-8 में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, तेंदुलकर प्रवृत्ति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी 21.92%। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? ये एंथ्रेसाइट। ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। नेक्स्ट है, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है? तो आंसर होगा 940। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नेपाल, हिमालय, रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य ये जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये दर्रे दिए हुए हैं, तो आपको इसके लिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में रख सकते हैं। तो इसका आंसर D सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नाईमुड़ी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तरकाशी जिले का। नेक्स्ट है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर। नेक्स्ट है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है? तो ये है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखे। तो इसका C आंसर है। तो पहले रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो 19.17% रही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? तो देहरादून इसका आंसर है। नेक्स्ट है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो जोशी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जौनसारी भी है, थारू भी है, बुक्सा भी है, बैगा जाति नहीं है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो शैव और शाक्त संप्रदाय का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो लाड़ी शाह ये हमारी लोक गाथा नहीं है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में हिल यात्रा का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो नैतवाड़ उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिक जातियों में नहीं की जा सकती? तो शक जाति की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में स्थित है, फूलों की घाटी चमोली, BHEL है हरिद्वार में, पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो बालू कल्याण चंद इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? सुलेमान सिंह। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो कलसी में। नेक्स्ट है, कुमायूं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद्र था। गूढ़ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो एटकिंसन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड शासन की वीरचंद्र गढ़वाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आयु 2016-17 से अधिक रही है? तो हरिद्वार जनपद की। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म इसमें से सही सम्मिलित? कौसानी पिथौरागढ़। ये सही सम्मिलित नहीं है, कौसानी बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो 19वें स्थान पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940 है। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो अशोक चल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार वाले जनपद है? तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो ट्रेल ने। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो इसके लिए 13 सीटें हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? पौड़ी में था। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल इसका गठन करता है। नेक्स्ट है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1819 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? ये हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, नैनीताल में राज्य भवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राजभवन की स्थापना 1897 में की गई थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 18.76% है। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1972 में प्रस्तावित की गई थी। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 34,651 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, झिरोली, बागेश्वर और चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट यहाँ पाया जाता है। सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो सैलाकुली में है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। फिर यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उनको मैच करना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जिला है देहरादून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है खनन तथा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2014 से ये योजना प्रारंभ की गई।
तो अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फेरोमोन्स उदाहरण है बाह्य हार्मोन्स का। आइसोटोनिक होलों में समान होते हैं पराशरण दाब। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है, आंसर है डॉली। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा। डायोड का उपयोग किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो सहवाग लाइकेन्स। नेक्स्ट यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित थी। नेक्स्ट है एक अनावृत्ति बीची की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो विलियम वेडरबर्न थे। नेक्स्ट है 3 गठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अनामिका इसका आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल, इसका आंसर अनिल बैजल है। नेक्स्ट है सन 2020-21 की फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर है उदय शंकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है सुमित अंतिल। नेक्स्ट है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा पुणे में। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? तो फिलीपींस और रूस से। तो अब ऐसे ही 2022 की भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो आंसर है अदिति माहेश्वरी। नेक्स्ट है भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तो लॉर्ड डलहौजी को विद्युत तार का जनक माना गया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।